हैं। तो इससे साफ मालूम होता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई तयशुदा उम्र निकाह के लिए नहीं बताया है। लेकिन सगी बेटियां हैं, यानी जो बेटियों को तुमने जन्म दिया है, तो उन बेटियां मुराद हैं तुम्हारी सगी बेटियां जिससे तुम निकाह नहीं कर सकते। और रही बात शरीक दूध शरीक बहनें और तुम्हारी वो माएँ जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया, इससे मुराद रजाई माएँ हैं। लेकिन सबसे अव्वल बात जो है वो ये है कि उन लोगों के दरमियान बराबर का इंसाफ किया जाए। और अगर ऐसा नहीं कर सकते, जामे तिरमिजी की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स दुनिया में दो बीवियों से निकाह करे और उसके दरमियान इंसाफ ना करे, इसके दरमियान बराबरी ना करे, उन लोगों को दो आंखों से देखे, तो ऐसे शख्स के लिए क़यामत के दिन इस हालत में उठाया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों के खिदमत में इंशाअल्लाह 3 टॉपिक की वजाहत करने की कोशिश करूंगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। मुझे उम्मीद है कि आप लोग पूरी वीडियो देखेंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि मैं आप लोगों को क्या बताने और क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो आइए देखते हैं वो 3 टॉपिक क्या है। पहला टॉपिक है निकाह के लिए सही उम्र क्या है। दूसरा टॉपिक है किस किस से निकाह नहीं किया जा सकता। और तीसरा टॉपिक है एक वक्त में कितना निकाह किया जा सकता है। ये 3 टॉपिक की वजाहत इंशाअल्लाह करूंगी। तो आइए चलते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। पहला टॉपिक है निकाह के लिए सही उम्र क्या है। तो निकाह के लिए कोई बाकायदा उम्र तो मुकर्रर नहीं किया गया, कोई बाकायदा उम्र नहीं बताया गया, जो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से साबित नहीं है मुकर्ररा उम्र। लेकिन कुरान की एक आयत से पता चलता है। सूरह निसा आयत नंबर 6 के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं, वब्तलुल यतामा हत्ता इज़ा बलगुन निकाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं कि यतीमों को आजमाते रहो यहाँ तक कि वो बुलूगत तक पहुँच जाएं। तो इस आयत के अंदर बुलूगुन निकाह से मुराद यानी निकाह के उम्र तक पहुँचना है। इसमें लड़के और लड़कियों के अंदर तब्दीली प्रोतगी हासिल होती है। लड़के और लड़कियों के बुलूगत का कोई भी तयशुदा उम्र तो नहीं है और निकाह का भी कोई तयशुदा उम्र नहीं है। ये तो माहौलियात और माहौल औकार वगैरह पर निर्भर करता है। लेकिन NCERT के अनुसार ये है कि लड़कों की बुलूगत 13 से 16 साल तक और लड़कियों का 10 से 14 साल तक हो जाता है। लेकिन इस बात पर भी बहुत से लोगों को एतराज होगा कि इतनी जल्दी निकाह कैसे किया जा सकता है और इतने जल्दी निकाह करना कैसे सही हो सकता है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्ने माजा की हदीस के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि किसी को नुकसान ना पहुंचाओ और ना ही नुकसान लो। अहले इल्म ने इस हदीस के हवाले से ये बताया है कि सिर्फ लड़की का बालिग होना या फिर निकाह करना ही नहीं, बल्कि उसके जिनसी मिलाप के काबिल और जहनी तौर पर उसको मुस्तहकीम होना चाहिए। तो आप अपने बच्चों और बच्चियों को उनके बुलूगत के आगाज में अगर आप उनके कैरेक्टर पर नजर रखें, उनके किरदार पर नजर रखें, तो आपको साफ साफ नजर आएगा कि लड़के और लड़कियां रुजुहान अपोजिट जेंडर में होते हैं। जैसे कि जिनसी तब्दीली के हार्मोन्स होता है। यकीनन आप इन तमाम चीजों को तो जानते ही होंगे। यहाँ दरअसल बताने का हमारा मकसद यहाँ पर ये है कि आपके बच्चे और बच्चियाँ अगर अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए कोई गलत रास्ता अपनाए या फिर किसी गलत रास्ते को इस्तेमाल करें, तो इसके जिम्मेदार आप हैं। तो आपको चाहिए और इसका गुनाह भी आप ही को पड़ेगा। इसीलिए आपको चाहिए कि आप अपने बच्चे और बच्चियों पर कड़ी निगाह रखें और उसके बाद सही उम्र, मुनासिब उम्र देखकर उसकी निकाह कर दे। इससे बहुत सी बुराइयों से
बच जाएंगे। हम अपने समाज में बहुत सी बुराइयों और बीमारियों से अपने समाज को बचा सकते हैं। तो इससे साफ मालूम होता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई तयशुदा उम्र निकाह के लिए नहीं बताया है, लेकिन आपको चाहिए कि आप मुनासिब मौका देखकर अपने बच्चों का निकाह कर दें ताकि समाज में बुराइयां फैलने से बच जाए। तो ये रहा निकाह किसका सही उम्र क्या है। आइए हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं। दूसरा टॉपिक क्या है? दूसरा टॉपिक है किन किन लोगों से निकाह नहीं किया जा सकता। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान सूरे निसा आयत नंबर 22 के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हारी और तुम उन औरतों से निकाह ना करो जिससे तुम्हारे बापों ने किया, यानी तुम्हारे बाप ने जिससे निकाह किया है उससे तुम निकाह नहीं कर सकते। और आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं मगर कि जो कुछ गुजर चुका, जो पहले हो गया उसका बात अलग है, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता और ये बुराई का रास्ता है। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बुग़्ज़ का सबब जो है ये बुरा रास्ता है। तो इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन के बताने का मकसद, अल्लाह रब्बुल इज्जत ये बताने का अल्लाह का मकसद है कि तुम अपने सौतेली माओं से निकाह ना करो। जैसे कि गुजर चुका से मुराद अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि जो ज़माने जाहिलियत में लोग अपने सौतेली माओं से उनके बाप के इंतकाल हो जाने के बाद अपने सौतेली माओं से निकाह कर लिया करते थे, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और इसी तरीके से सूरे निसा आयत नंबर 23 के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं कि तुम पर हराम की गई तुम्हारी माएं और तुम पर हराम की गई है तुम्हारी माएं, और इसी तरीके से तुम्हारी लड़कियां और तुम्हारी बहनें और तुम्हारी फूफियां, तुम्हारी खालाएं और तुम्हारे भाई की बेटियां और तुम्हारी वो माएं जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया और तुम्हारी दूध शरीक बहनें और इसी तरीके से तुम्हारी सास और तुम्हारे जिसको तुमने परवरिश किया और अपने गोद में खिलाया, वो लड़कियां भी तुम पर हराम कर दी गई हैं। और आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हारे सगे बेटे की बीवियां और दो बहनों को एक घर में, यानी एक मर्द के साथ दो बहनें एक मर्द के निकाह में सगी बहनें नहीं आ सकती। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं कि जो पहले गुजर चुका तो इसको अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ करने वाला और निहायत ही मेहरबान है। तो परवरिश करदा बेटी लड़कियां, इससे मुराद तुम्हारी सगी बेटियां हैं, यानी जो बेटियों को तुमने जन्म दिया है तो उन बेटियां मुराद हैं तुम्हारी सगी बेटियां जिससे तुम निकाह नहीं कर सकते। और रही बात दूध शरीक बहनें और तुम्हारी वो माएं जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया, इससे मुराद रजाई माएं हैं जो कि तुम्हारी माँ ने अपने किसी प्रॉब्लम के वजह से उसके सुपुर्द कर दिया और कह दिया कि मेरे बच्चे को तुम दूध पिलाओ, तो वो तुम्हारी रजाई माँ हुई, तो उनसे निकाह करना हराम है। और उनकी बेटियां जो तुम्हारी रजाई माँ है, उनकी जो बेटियां हैं वो भी तुम्हारे लिए हराम है, तुम उनसे भी निकाह नहीं कर सकते। वो बिल्कुल तुम्हारे सगे बहन की तरह, जैसे सगे बहन से नहीं निकाह कर सकते, बिल्कुल वैसे उससे भी निकाह नहीं कर सकते। और रही दो बहनों का बात, तो दो सगी बहनें अगर हैं तो एक मर्द के निकाह में जमा नहीं हो सकती। हाँ, वो अलग बात है कि पहले सब कुछ होता था, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन निहायत बख्शने वाला और मेहरबान है, लेकिन अब इस दौर में ये तमाम चीजें जायज नहीं है। अगर आपको दूसरी बहन से शादी करना है तो आपको पहली बहन को तलाक देना पड़ेगा, क्योंकि दो सगी बहनें एक मर्द के निकाह में नहीं हो सकती। तो इतना जितना मैंने आपके सामने गिनाया कि इन लोगों से निकाह नहीं कर सकते, तो इसके अलावा से जो भी औरतें हैं तुम उनसे निकाह कर सकते हो, इस पर कोई गुनाह की बात नहीं है। तो ये है किस से निकाह नहीं कर सकते। आइए हम अपने तीसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं। तीसरा टॉपिक क्या है? तीसरा टॉपिक है कि एक वक्त में कितना निकाह किया जा सकता है। तो एक वक्त में औरत
औरत जो है वो एक वक्त में एक ही निकाह करेगी और 2-3 नहीं कर सकती है। लेकिन मर्द के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन हुक्म देते हैं सूरह निसा आयत नंबर 3 के अंदर कि अगर तुम यतीम लड़कियों से जिससे शादी कर रहे हो, निकाह कर रहे हो और तुमको डर है, तुम इस बात पर डरते हो कि तुम इंसाफ नहीं कर पाओगे, तो फिर ऐसा ना करो। और क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन आगे इरशाद फरमाते हैं कि अगर तुमको जो औरतें अच्छी लगती हो, जो पसंद हो, तो 2-2, 3-3, 4-4 औरतों से निकाह कर लो। और अगर इंसाफ बराबर उन लोगों के दरमियान अगर इंसाफ कर सकते हो, तो अगर इस चीज का खौफ है तो तुम्हारे लिए एक ही बीवी तुम्हारे लिए काफी है जो तुम्हारे मिल्कियत के करीब है। तो एक ही बीवी रखो अगर तुम ना इंसाफ यानी इंसाफ बराबरी नहीं कर सकते तो। उसके बाद आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं कि अगर जो कुछ और इससे क्या होगा, इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा आप लोगों को कि तुम एक तरफ झुकाव से बच जाओगे। तो एक ही बीवी काफी है अगर तुम इंसाफ नहीं कर सकते। इस हदीस का खुलासा, इस कुरानी आयत का खुलासा इस हदीस से होता है कि जमाने जाहिलियत में एक शख्स थे, तो जब वो ईमान ले आए तो उन्होंने 8 निकाह कर रखा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस्लाम में सिर्फ 4 औरतों को रखने की यानी 4 निकाह की इजाजत है, उससे ज्यादा शादी, उससे ज्यादा निकाह नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए और वो भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे इरशाद फरमाते हैं निकाह किया जा सकता है 4 से, लेकिन सबसे अव्वल बात जो है वो ये है कि उन लोगों के दरमियान बराबर का इंसाफ किया जाए। और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ सख्त पकड़ होगा। तो मतलब इस्लाम के अंदर सिर्फ 4 निकाह करना मर्द के लिए जायज है, यानी मर्द 4 निकाह कर सकता है, लेकिन औरत 1 निकाह अगर कर ले तो फिर वो दोबारा दूसरा निकाह नहीं कर सकती। कब तक? जब तक कि वो खुद उससे तलाक ना ले ले तब तक दूसरा निकाह नहीं कर सकती, लेकिन मर्द कर सकता है। और जामे तिरमिजी की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स 2 बीवियों से, दुनिया में 2 बीवियों से निकाह करे और उसके दरमियान इंसाफ ना करे, उसके दरमियान बराबरी ना करे, उन लोगों को 2 आंखों से देखे, तो ऐसे शख्स के लिए क़यामत के दिन इस हालत में उठाया जाएगा कि उसका एक धड़ अलग होगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए के यहाँ इस चीज के बारे में बड़ा सख्त अजाब होने वाला है। इसीलिए आपको चाहिए कि आप सोच समझकर ऐसा कदम उठाएं। और मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करती हूँ कि अल्लाह हम तमाम लोगों को सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक दे। और हम सबको जब तक जिंदा रख इस्लाम पर जिंदा रखना और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर फरमाना। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।